Hello, my lovely kids. How are you all? Good afternoon, everyone. Good afternoon, my dear students, and good afternoon, all the parents. Once again, I am here to you with गोकुलदास पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस. फिर से एक बार आपकी स्मिता मैम यहाँ हाजिर है आपके लिए हिंदी वर्णमाला के कुछ नए वर्णों के साथ. तो बच्चों, अब आपके पीरियोडिक टेस्ट भी खत्म हो चुके हैं और अब हम वर्णमाला के कुछ नए अक्षरों का ध्यान लेंगे. तो बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ वर्णमाला के कुछ नए अक्षरों को सीखने के लिए? ओके, सो रेडी? ओके, तो हमने अभी तक हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर के म तक के अक्षरों का ज्ञान कर लिया है. आपको मैंने अ से लेकर के म तक के वर्णमाला के सभी अक्षरों के बारे में बतलाया है. आज हम वर्णमाला में अ से लेकर म तक के अक्षरों का रिवीजन करेंगे और साथ में आगे के कुछ नए अक्षरों को भी पहचानेंगे. तो बच्चों, आप सभी मेरे साथ में वर्णमाला के मैं अक्षरों को लिखूंगी और आपको उन्हें दोहराना है. आपको अपनी पुस्तक ऑल इन वन का बुक पेज नंबर खोल करके जिसमें अ से लेकर के अह तक की वर्णमाला लिखी है, ऑल इन वन बुक पेज नंबर 72, बुक पेज नंबर 72 का पेज ओपन करना है और वर्णमाला के इन अक्षरों के ऊपर उंगली रख करके मेरे साथ में उन्हें दोहराना है. तो आप सभी रेडी हैं? ओके, आज हम एक नई कविता को भी सीखेंगे. हमने अभी तक जितनी कविताएं सीखी आपको उन्हें भी घर पर दोहराना है. आज हम नई कविता सीखेंगे, आपको उसे भी अच्छे से लर्न करना है. तो आप सब रेडी हैं? ओके, तो हम आज बोर्ड की सहायता से इन सभी अक्षरों को रिवाइज करेंगे और कुछ नए अक्षर सीखेंगे. तो वो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है अ. अ से अनार. अ और अ का साउंड कैसे होता है? अ. से अनार. आ. इसे क्या कहते हैं? आ से आम. आ से आम. ई. छोटी ई से इमली. छोटी ई से इमली. ई बड़ी से ईख. बड़ी से ईख. उ छोटा उ से उल्लू. छोटा उ से उल्लू. ये देखिए, जहाँ इसकी दुम होती है ना, ये ऊ कहलाता है. बड़ा ऊ से ऊन. बड़ा ऊ से ऊन. र से ऋषि. र से ऋषि. अ से अनार. आ से आम. इ से इमली. बड़ी से ईख. उ से उल्लू. ऊ से ऊन. र से ऋषि. ऋ से ऋषि. इसमें बच्चों आपको वर्णमाला के अक्षरों को पहचानना है और जो हम स्वर बोलते हैं उसमें आपको अपने स्वर का ध्यान रखना है. पेरेंट्स प्लीज बच्चों के स्वर को ध्यान से बुलवाएं, क्योंकि इन स्वरों की सहायता से आगे अक्षरों का ज्ञान होता है, शब्द बनते हैं. शब्द के माध्यम से आपको मात्राओं का नॉलेज होता है. तो अभी अगर हम स्वर को प्रॉपर पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आपको इन्हें कैसे पढ़ना है? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ.
जहाँ कहीं कम स्वर खींचना है, कहीं ज्यादा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि। उसके बाद में ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत। औ से औरत, औ से औरत। अं से अंगूर, अं से अंगूर, अह, अह। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत। अम से अंगूर, अम से अंगूर, अह, अह। ये हुई हमारी स्वर। ये सभी क्या है? स्वर। और इन स्वरों के बाद में हम क्या स्टार्ट करते हैं? व्यंजन। यस, व्यंजन। क, क, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ी, अंग खाली, अंग खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। च, क अक्षर के बाद में च वर्णमाला की लाइन आती है। च से चरखा, छ से छाता, च से चरखा, छ से छाता। ज से जहाज, झ से झंडा, झ से झंडा। य खाली, य खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। अब इसके बाद में पंक्ति आती है ट से टमाटर। ट वर्णमाला की पंक्ति ट। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। फिर है त वर्णमाला की पंक्ति। त से तरबूज या त से तराजू, त से तरबूज या तराजू, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग,
से फल, ब से बकरी, भ से भालू, भ से भालू, म से मछली, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, आज हम वर्णमाला में य अक्षर को पढ़ेंगे। कौन सा अक्षर पढ़ेंगे? य, र, ल, ओके। तो हमने अ से लेकर के म तक के सभी वर्णों को पढ़ लिया है। आज हम य अक्षर को पढ़ेंगे। य, तो ध्यान से देखिए बच्चों इस अक्षर को। ये कौन सा अक्षर है? य, से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। जब हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तब वहाँ यज्ञ होता है। कई बार हमारे घर में भी यज्ञ होता है, कई बार मंदिरों में भी यज्ञ होता है। तो य से होता है यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यमराज, य से यमराज, य से याक, य से याक। अभी आपको मैम ने इंट्रोड्यूस कराया होगा वाई फॉर याक, वाई फॉर याक। तो य से याक, यह एक जंगली भैंस होती है। य से याक, य से याक, य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से याक, य से यमराज। य के बाद में आता है अक्षर र, य, और य के बाद में आता है अक्षर र। तो य अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं य से यज्ञ, य से याक, य से यमराज, य से यज्ञ, य से याक, य से यमराज, य से यति। र, य के बाद में आता है अक्षर र, र, र अक्षर से होता है र से रस्सी, र से रस्सी, र से रथ, र से रथ, र से रसभरी। ये एक फ्रूट होता है। ये रसभरी क्या होता है? फ्रूट होता है। तो ये र से, ये अक्षर र है। ध्यान से देखिए इस अक्षर को, अक्षर र। र से रस्सी, र से रथ, र से रथ, र से रसभरी, र से रसभरी। य, र, य अक्षर के बाद में र अक्षर आता है। र से रस्सी, र से रथ, र से रसभरी, है ना? रसभरी। र अक्षर र। य, र के बाद में आता है अक्षर ल। देखिए बच्चों य और र के इन अक्षरों को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। य, र, य से यमराज, य से याक, य से यज्ञ, य से यमराज, य से याक, य से यज्ञ। फिर है अक्षर र, र से रथ, र से रस्सी, र से रसभरी, र से रस्सी, र से रथ और र से रसभरी। अब य, र के बाद में अक्षर आता है ल, ल, और ल अक्षर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ल, ये कौन सा अक्षर है? अक्षर ल, ल, अक्षर
ल। ल से होता है लंगूर। ल से लड्डू, गोल गोल लड्डू, है ना? लड्डू पसंद है आपको, मीठे मीठे लड्डू? तो ल से होता है लंगूर, ल से लड्डू, ल से लस्सी। ठंडी ठंडी जब गर्मी लगती है हमें तो हम दही की लस्सी बनाकर पीते हैं। तो ल से होता है लस्सी। ल से लड़की, ल से लड़की, गर्ल, गर्ल, है ना? लड़की को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल। और ल से लड़का, लड़का मीन्स बॉय। ल से लड़की, ल से लड़का, ल से लड्डू, ल से लस्सी, और ल से होता है लट्टू, लट्टू। आजकल ऐसे सेल से बैटरी से चलने वाले भी लट्टू आते हैं, है ना? और ये पुराने जमाने का लट्टू है जिसे हम धागे से चलाते थे। ल से लट्टू, ल से लंगूर, ल से लट्टू, ल से लोटा, ल से लोटा, और ल से होता है लड्डू। तो बच्चों ये है अक्षर ल। ल एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। ल से लंगूर, ल से लोटा, ल से लट्टू, ल से लस्सी, ल से लड्डू, ल से लड़का, और ल से लड़की। तो ये है अक्षर ल। हमने आज य कौन कौन से अक्षरों के बारे में पढ़ा? य, र और ल। य, र, ल। ठीक है? य से यमराज, य से यज्ञ, य से याक, र से रस्सी, र से रथ, र से रस भरी, ल से लड़की, ल से लड़का, ल से लड्डू, ल से लोटा, है ना? ल से लंगूर और ल से लट्टू। तो ये हो गया अक्षर य, र, ल। ठीक है बच्चों, अब हम एक कविता सीखेंगे। इस कविता का नाम है बाल सिपाही। बाल सिपाही मतलब छोटे बच्चे जब आप छोटे हो ना तो छोटे छोटे सिपाही। बाल सिपाही मतलब छोटे सिपाही। तो आज हम बाल सिपाही कविता पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो सिपाही किसके लिए लड़ता है? भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए। और हमारा देश क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और जो सिपाही होता है, जो सैनिक होता है, वो भारत के लिए, हमारे देश के लिए लड़ाई करता है। कहाँ लड़ाई करता है? सीमा पर। सीमा पर मतलब हमारे देश की बॉर्डर पर। जो हमारे दुश्मन देश होते हैं उससे फाइटिंग करता है, लड़ाई करता है। तो और उन दुश्मनों को मार गिराता है। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में इसी बारे में बतलाया गया है। तो आपको अच्छे से इस कविता को याद करनी है। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा। दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उनको मार भगाऊंगा, उनको मार भगाऊंगा। फिर से एक बार इस कविता को दोहराएंगे जिसका नाम है बाल सिपाही। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा। दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उनको मार भगाऊंगा, उनको मार भगाऊंगा। तो बच्चों आपको इस कविता को याद करनी है, अपने अच्छे से वीडियो बनाकर मैम को सेंड करना है। तो बच्चों आप सभी इस अक्षरों को दोहराएंगे। आप अपनी ऑल इन वन बुक के वर्णमाला के पेज पर उंगली रखकर सभी अक्षरों को पढ़ेंगे
और भारत माँ का बाल सिपाही वाली कविता को भी अच्छे से याद करिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।